हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, एचएससी 2021 एग्जाम के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, उस क्वेश्चन बैंक से हमने अभी तक मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में हमने मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस चैप्टर से क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अब हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो इस क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहां पे हर एक क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए दिया है, मतलब ये क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे सेक्शन सी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो यहां पे दिया है हमें, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ओके, कॉइन 5 टाइम्स टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉइन शोज एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड्स, ओके, और बी नो हेड। मतलब ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेड है। देखिए कॉइन कितने बार टॉस किया गया है? 5 टाइम्स, तो n का वैल्यू यहां पे रहेगा 5। ओके, देखिए अब यहां पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और किस प्रकार से हम वैल्यूज कंसीडर करते हैं। कॉइन 5 टाइम्स टॉस किया गया है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 5 लेंगे। ठीक है, अब यहां पे हमें पीएमएफ लेके ये दोनों भी वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो पीएमएफ हमें फॉर्मूला पता है। पीएमएफ का फॉर्मूला जो रहता है, लुक हियर, मैं यहां पे लिखता हूं या फिर यहां पे लिख देता हूं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स, p raised to x, q raised to n minus x, where x start from 0, 1 up to n, और यहाँ पे p plus q का वैल्यू 1 रहता है, 0 लेस देन p लेस देन 1, q भी 0 लेस देन q लेस देन 1 इसी प्रकार से रहेगा। मतलब p और q के वैल्यू 0 और 1 के दरम्यान रहेंगे, p प्लस q का वैल्यू 1 रहेगा। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करके यहाँ पे इसका आंसर फाइंड करना है। तो यहां हमें कौन कौन सी वैल्यू पता होना जरूरी है? n की वैल्यू पता होनी जरूरी है, फिर p और q। इसमें p जो है इसे कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और q को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस लेके, क्योंकि अगर p प्लस q इक्वल्स टू 1 है तो p इक्वल्स टू 1 माइनस q या फिर q इक्वल्स टू 1 माइनस p ले सकते हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हमें स्मॉल n, स्मॉल p और स्मॉल q, इन सभी के वैल्यूज पहले फाइंड करना जरूरी है हमारे लिए। ओके, अब देखिए कॉइन टॉस किया गया है, हमारा इंटरेस्ट हेड में है। मतलब अगर हेड हमें दिखता है, कॉइन टॉस किया हमने और हेड अगर अपीयर होता है, दैट इज आवर सक्सेस। अगर हेड नहीं दिखता है तो फेलियर हो गया। ओके, अब हमें पता है एक कॉइन टॉस किए बाद पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे? सिर्फ 2, या तो हेड रहेगा या फिर टेल रहेगा। ओके, देखिए अगर कॉइन हमने टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे? हेड और टेल। ओके, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड कितने हैं? 1। कितने आउटकम्स में? 2 आउटकम्स में। मतलब हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहां पे 1/2 है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2 रहेगी, क्योंकि दोनों का सम 1 आता है। तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहां पे अब 1/2 कंसीडर करेंगे। लुक हियर, स्मॉल p, व्हाट इज स्मॉल p? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगा हमारा? नंबर ऑफ अपीयरिंग हेड। ओके, तो ये रहेगा 1/2। अगर p 1/2 है तो q इक्वल्स टू 1 माइनस p इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 रहेगा। ठीक है ना। अब यहां पे हम x, रैंडम वेरिएबल x क्या कंसीडर करते हैं? लुक हियर, जो हमें फाइंड करना है उसके लिए हमें रैंडम वेरिएबल x कंसीडर करना है। रैंडम वेरिएबल x इज नंबर ऑफ हेड्स। ओके, नंबर ऑफ हेड्स। नाउ देयरफॉर लुक हियर, x follows binomial distribution with parameter n equals to 5 and p equals to 1/2। इस प्रकार का यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा।
द PMF, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज गिवन बाय, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल x के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किस प्रकार से लेंगे। लुक हियर, P ऑफ x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू NCx, ध्यान दीजिए P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x, वेयर x स्टार्ट फ्रॉम 0 1 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 अप टू n। ओके, यहाँ पे अब ये फॉर्मूला हमारे प्रॉब्लम के लिए किस प्रकार से बनेगा। P ऑफ x इक्वल्स टू x, हमें n का वैल्यू पता है, व्हाट इज n हियर, n इज 5, तो ये रहेगा 5cx, फिर P हमारे पास है 1/2 रेज टू x, फिर Q हमारे पास है 1/2 रेज टू 5 माइनस x। चाहे तो आप इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करके ले सकते हो, जैसे P ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू 5cx इक्वल्स टू ये 1 रेज टू x अपॉन 2 रेज टू x मिलेगा, मतलब 1 अपॉन 2 रेज टू x इंटू 1 रेज टू 5 माइनस x इज 1 अपॉन 2 रेज टू 5 माइनस x। इसका मतलब P ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू 5cx। गुणाकार में अगर पाया सेम रहता है तो यहाँ के जो घात है उनका हम सम लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 1 अपॉन 2 रेज टू x प्लस 5 माइनस x, x प्लस 5 माइनस x लिए बाद यहाँ का x कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 रेज टू 5। तो ये रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए P ऑफ x। ये जनरल P ऑफ x था, जनरल PMF था, ये हमने ये PMF यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए तैयार किया है, ठीक है। अब देखिए मैं इसे रब करता हूँ, फॉर्मूला आपको पता चल चुका है किस प्रकार से फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब हमें क्या फाइंड करना है। ओके, स्मॉल a, यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन शोज एग्जैक्टली, ओके, 3 टाइम्स हेड्स, 3 टाइम्स हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इसका मतलब P ऑफ x इक्वल्स टू 3। व्हाट इज x, नंबर ऑफ हेड्स, और हेड्स हमें कितने टाइम चाहिए, एग्जैक्टली 3 टाइम्स। इसका मतलब P ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहाँ पे जो स्मॉल x है उसका वैल्यू हमें 3 कंसिडर करना है, तो ये रहेगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, ये रहेगा 5c3, चलेगा 5c3 इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू 5। ओके, अब यहाँ पे यूज करना है हमें NCR का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए या तो आप इस प्रकार से ले सकते हो या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ध्यान दीजिए, ठीक है, इसे यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू। तो देखिए क्या रहेगा ये, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू 5। अब ये 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मैं रफ वर्क, 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या रहेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1। ओके, तो देखिए ये 3 to 1 इस 3 to 1 के साथ कैंसिल होगा, मतलब 5 फैक्टोरियल जब 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा तो ये मिलेगा हमें 5 इंटू 4। आर यू गेटिंग दिस? जब इसके साथ कैंसिल होगा 5 फैक्टोरियल जब 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा तो देखिए क्या मिलेगा 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल यहां से चला जाएगा, तो यहां रहेगा डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1। समझ रहे ना आपको? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से लेके 1 तक सभी इंटीजर का प्रोडक्ट, तो ये ले लिया हमने। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से लेके 1 तक सभी इंटीजर का प्रोडक्ट। ये 3 to 1 इस 3 to 1 के साथ कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में रहेगा 2 इंटू 1। देखिए 5 इंटू 4 इज 20। ओके, 20 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 10।
तो न्यूमरेटर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, समझ रहे ना आप, अपॉन 2⁵ मतलब 32। ओके, ये 2⁵ मतलब क्या रहेगा 32। 10 अपॉन 32 का आंसर हमें क्या मिलेगा 5/16। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये रहेगा 5/16। यहां तक आपको आंसर लिखना है। इसके बाद इसे फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट में नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। 5/16 इस प्रकार से इसका आंसर हम लिखेंगे। अब इसके बाद सब क्वेश्चन बी जो है, देखिए ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन बी में हमें क्या पूछा गया है, नो हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, नो हेड। ओके, नो हेड मतलब देखिए हमने एक्स क्या लिया है, नंबर ऑफ हेड्स। नो हेड मतलब एक्स का वैल्यू 0। दिस इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला अब क्या बनेगा, यहां पे स्मॉल एक्स का वैल्यू हमें 0 लेना है, मतलब ये रहेगा 5C0 1/2⁵। 5C0 का वैल्यू 1 रहेगा। आप n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर हमेशा के लिए याद रखना NC0 और NCN इन दोनों का वैल्यू रहता है 1। NC1 और NCN-1 इन दोनों का वैल्यू रहता है n। ये हमेशा याद रखना, NC0 NCN का वैल्यू 1, NC0 रहेगा या फिर NCN रहेगा, मतलब 5C0 या फिर 5C5 वैल्यू 1 रहेगा, 5C1 या फिर 5C4 वैल्यू यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। ये बातें हमेशा याद रखना। तो 5C0 का वैल्यू 1 है अपॉन 2⁵ मतलब 32 है। ओके, इस प्रकार से हमें इसका जो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, इसका आंसर मिलेगा हमें 1/32। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोबेबिलिटी दैट certain kind of component will survive a check test is 0.6. Find the probability that exactly 2 of the next 4 tested components survive. ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले बताया इन टाइप के प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें PMF तैयार करना है। व्हाट इज PMF? P of x equals to x equals to NCx P raised to x Q raised to n minus x. What is n here? अब यहां पे जो नंबर ऑफ आपको दिया है मतलब यहां n रहेगा 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये PMF अगर हमें यूज करना है तो हमें n पता होना जरूरी है, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये पता होना जरूरी है, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि P प्लस Q इक्वल्स टू हमारे पास 1 है, तो P इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस Q या फिर Q इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस P। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें पता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर यहां पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये पूरे वैल्यूज हमें यहां पे कंसीडर करने हैं। लुक हियर, यहां n इक्वल्स टू हमारे पास 4 है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल p है, p हम क्या कंसीडर करेंगे? लुक हियर, स्मॉल p द प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी? A component, a certain kind of component survive a checking test. The probability a certain kind of component survive check test, इसे हम probability of success कहेंगे। और ये P हमारे पास है 0.6। 0.6 मतलब 6/10 और 6/10 मतलब 3/5। ओके, P हमारे पास 3/5 है। अगर P 3/5 है तो Q इक्वल्स टू 1 माइनस P मतलब 1 माइनस 3/5 इक्वल्स टू ये रहेगा 2/5। दोनों का सम हमें 1 मिलना चाहिए। ओके, नाउ X फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n इक्वल्स टू 4 एंड P इक्वल्स टू 3/5। ओके, अब हम PMF लेते हैं। द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज गिवन बाय, जस्ट मैंने आपके सामने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखा है, P ऑफ X इक्वल्स टू NCX। ओके,
फिर यहाँ पे p रेज टू x, फिर यहाँ पे q रेज टू n माइनस x। x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से 1 2 अप टू n। अब ये फॉर्मूला, ये पीएमएफ हमारे प्रॉब्लम के लिए किस प्रकार से हमें लिखना है? व्हाट इज n हियर? n का वैल्यू 4 है तो मैं इसे लिखता हूँ 4cx। ठीक है, फिर हमारे पास p है, p कितना है? 3/5, तो ये रहेगा 3/5x। फिर हमारे पास q है, q कितना है? 2/5, 2/5 रेज टू 4 माइनस x। और यहाँ का जो x है, ये x कहाँ से कहाँ तक है? 0 1 2 अप टू 4 तक। ठीक है ना? नाउ लुक हियर, अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 टेस्टेड कंपोनेंट सर्वाइव। ओके, इसका मतलब देखिए हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? मैं यहां पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 टेस्टेड कंपोनेंट, ओके, कंपोनेंट, नेक्स्ट 4 टेस्टेड कंपोनेंट विल सर्वाइव। ठीक है, इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यहां पे हम x लिखना भूल गए, x लिखना जरूरी था। मैं यहां पे x लिखता हूं, लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ टेस्टेड कंपोनेंट्स विल सर्वाइव, नंबर ऑफ टेस्टेड कंपोनेंट्स, ये लिखना जरूरी है, सॉरी मैं भूल गया था, विल सर्वाइव। ओके, ये लिखना जरूरी है। ये आपने इसके बाद लिखा तो भी चलेगा, यहां लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। जिसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं पूरा ये प्रोबेबिलिटी, वो रैंडम वेरिएबल लिखना बहुत ही जरूरी है। रैंडम वेरिएबल x का x क्या रहेगा? यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्टेड कंपोनेंट्स विल सर्वाइव। ओके, अब देखें यहाँ पे p ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है? नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन देता हूँ, p ऑफ x इक्वल्स टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 टेस्टेड, एग्जैक्टली 2 मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 2। ये जो हमने यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम के लिए फॉर्मूला जो हमने पीएमएफ का तैयार किया है, यहाँ पे देखिए ये जनरल फॉर्मूला था पीएमएफ का। ये जनरल फॉर्मूला जो है हमने हमारे प्रॉब्लम के लिए तैयार किया है। चाहे तो आप इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन इसी में अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 2, देखिए क्या बनेगा? अब 4cx मतलब 4c2, स्मॉल x का वैल्यू 2 है, सिंपल है बहुत ही, 4c2। फिर क्या रहेगा? 3/5 ब्रैकेट रेज टू 2 x इंटू 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर अगेन 2। क्यों? क्योंकि 4 माइनस एक्स लेना है, x का वैल्यू 2 है तो 4 माइनस 2 मिलेगा हमें। ओके, अब ये 4c2 मतलब ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। इट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 स्क्वायर ये 9 मिलेगा अपॉन 25, 3/5 का स्क्वायर 9 अपॉन 25, 2/5 का स्क्वायर रहेगा 4 अपॉन 25। ठीक है ना? अब ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के साथ अगर कैंसिल होता है, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 अगेन 2 इंटू 1। ओके, अब देखिए ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1 4 मिलेगा, इस 4 के साथ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ये क्या मिलेगा हमें? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, यहाँ लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 4 इट विल बी 36 अपॉन 625 रहेगा, बराबर है ना? 25 इंटू 25 625। तो ये 4, ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1 मतलब 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए क्या है, ये 3 इंटू 2 6 है, 6 इंटू 36 इट विल बी 216, पता है हमें, मतलब 6 का क्यूब। 36 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 मिलेगा, 216 अपॉन 625। या आप इसे इस प्रकार से रख सकते हो, या फिर इसका भी आंसर बहुत ही लाजवाब मिलेगा हमें। देखिए अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो इट विल बी 0.3456, बहुत ही अच्छा है।
आंसर क्या रहेगा 0.3456। याद रखने जैसा है, 6 का क्यूब है ये, बराबर है ना 216, और ये 5 का स्क्वायर है 625। 216 अपॉन 625 इट विल बी 0.3456। ये हमारा यहाँ का आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 9 आउट ऑफ 10 आंसर्स इन अ ट्रू और फॉल्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ओके, अब देखिए ट्रू और फॉल्स, इसका मतलब अगर हमारा आंसर सही है तो प्रोबेबिलिटी हमें 1/2 रहेगी सही आंसर रहने की, क्योंकि ट्रू और फॉल्स जैसे कॉइन के लिए हेड और टेल रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ट्रू और फॉल्स है, मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब दो पॉसिबिलिटीज है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 में 1 मतलब 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे 1/2 रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर भी यहाँ पे 1/2 रहेगा। ओके, और कितने क्वेश्चंस हमें दिए हैं, लुक हियर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 9 आउट ऑफ 10 आंसर्स, एट लीस्ट 9 आउट ऑफ 10 आंसर्स इन अ ट्रू और फॉल्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे हमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए, ध्यान दीजिए। लुक हियर, n इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 10 है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, प्रोबेबिलिटी आंसर्स करेक्टली ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर जो है ये करेक्ट रहने की प्रोबेबिलिटी, जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहेंगे, ये रहेगा स्मॉल p इक्वल्स टू हमारे पास 1/2। तो देखिए q इक्वल्स टू क्या रहेगा 1 माइनस p, मतलब 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा हमें 1/2। अब यहाँ पे हम x कंसिडर करते हैं, लेट x इज नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर नंबर ऑफ आंसर्स करेक्टली। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर्स हमें करेक्टली मिलेंगे, इसे हमने सपोज x यहाँ पे कंसिडर किया है। नाउ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल्स टू 10 एंड p इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, यहाँ पे हम PMF ले सकते हैं, द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज गिवन बाय, देखिए PMF का फॉर्मूला P ऑफ X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू NCX P raised to X Q raised to n minus X, X start from 0 1 up to n, and therefore P of X equals to small x equals to n हमारे पास 10 है तो ये 10CX रहेगा, P का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 raised to X रहेगा, Q का वैल्यू भी 1/2 है, 1/2 raised to 10 minus X रहेगा, X equals to 0 1 2 up to 10 रहेगा, क्योंकि n यहाँ का 10 है। एंड देयरफॉर P ऑफ X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू 10CX, 1/2 रेज टू x इज 1/2 रेज टू x इंटू, ठीक है, 1 रेज टू 10 माइनस x इज 1/2 रेज टू 10 माइनस x, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 1 2 अप टू कितना है 10। नाउ देयरफॉर P ऑफ X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू 10CX। अब हमें पता है गुणाकार में पाया अगर सेम रहेगा तो यहाँ का जो इंडेक्स है घात है उसका हम सम लेते हैं, तो 1/2 रेज टू यहाँ मिलेगा हमें 10, 2 रेज टू 10 मतलब 1024। ठीक है, अब देखिए x इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू 10 है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 9 आउट ऑफ 10 आंसर्स। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग किसकी, गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 9 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 आंसर्स, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी, देखिए हमने x क्या लिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ आंसर्स करेक्टली, ओके, नंबर ऑफ गेसिंग आंसर्स करेक्टली, और ये यहाँ की हमने
यहाँ पे हमने x लिया है, तो ये x कैसा चाहिए, कम से कम 9 चाहिए, कम से कम 9 या 9 से बड़ा चलेगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 9। तो इसका मतलब x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। जैसे आपको कहा जाए कि कम से कम 10 रुपए लाने हैं, तो इसका मतलब क्या, 10 से कम नहीं चलेंगे, 10 रुपए चलेंगे, 10 से ज्यादा भी चलेंगे, लेकिन कम से कम 10, इसका मतलब 10 से कम नहीं, 10 से ज्यादा चलेगा। उसी प्रकार से एटलीस्ट 9 इसका मतलब कम से कम 9 से कम नहीं, 9 से ज्यादा चलेंगे, लेकिन 9 से ज्यादा कहां तक, 10 ही है टोटल, 9 से ज्यादा कहां तक है, 10 तक ही है, ठीक है ना। तो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब यहां हमें फाइंड करना है या तो p ऑफ x इक्वल्स टू 9 या फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 10। p ऑफ x इक्वल्स टू 9 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 10। अब देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू 9 क्या मिलेगा, 10c9, ये रहेगा 10c9 1/2 रेज़ टू 10 प्लस यहां पे रहेगा 10c10 1/2 रेज़ टू 10। 10c9 1/2 रेज़ टू 10 प्लस 10c10 1/2 रेज़ टू 10। 10c9 का आंसर हमें 10 मिलेगा, ये फॉर्मूला यूज करके आप देख सकते हो। 10/2 रेज़ टू 10 प्लस 10c10 का आंसर हमें 1 मिलेगा, 1/2 रेज़ टू 10, इसका मतलब 11/2 रेज़ टू 10, और यहाँ पे 2 रेज़ टू 10 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1024। तो देखिए आंसर हमें मिलेगा 11/1024। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी रहेगी यहाँ पे हमारी ये रहेगी 11/1024, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम स्टेप में आंसर यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 8 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड्स, फर्स्ट एग्जैक्टली 5 टाइम्स, सेकंड एटलीस्ट वंस। लुक हियर, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब क्या रहेगा, हेड रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, टोटल आउटकम 2 है, उसमें से हेड 1, एच और टी 2 आउटकम्स रहेंगे, उसमें से हेड 1 है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी हेड की, ठीक है। लुक हियर, सॉल्यूशन में हम n इक्वल्स टू पहले ही कंसीडर करते हैं 8, n का वैल्यू हमारे पास 8 है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल्स टू p इक्वल्स टू लेते हैं हम 1/2। अगर p 1/2 है तो q इक्वल्स टू 1 माइनस p 1 माइनस 1/2, इट विल बी 1/2। रैंडम वेरिएबल x हम कंसिडर करते हैं, लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 था शायद, यस फर्स्ट, देखिए इसी में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, ठीक है। x इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स। नाउ देयरफॉर x follows binomial distribution with parameter n equals to 8 and p equals to 1/2, ठीक है। now the PMF of random variable capital X is given by, क्या रहेगा PMF, P of x equals to small x equals to ncx into p raised to x into q raised to n minus x, where x start from 0, 1, 2 up to n। अब ये PMF हमारे प्रॉब्लम के लिए किस प्रकार से हम ले सकते हैं। नाउ p of x equals to what is n here, n is 8cx, p का वैल्यू 1/2 raised to x, q का वैल्यू 1/2 raised to 8 minus x, x is 0, 1, 2 up to 8, ठीक है। therefore p of x equals to small x equals to 8cx, 1/2 raised to x ये मिलेगा 1 raised to x upon 2 raised to x, मतलब 1/2 raised to x, ये यहाँ पे 1 raised to 8 minus x is 1 अपॉन 2 raised to 8 माइनस x रहेगा, x स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू 8, ओके। एंड देयरफॉर p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू 8cx। गुणाकार रहते समय अगर पाया सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो यहाँ का जो घात है उसका हम सम लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें 1/2 raised to 8। 2 raised to 8 मतलब ये 256 रहेगा, ठीक है, 1/2 raised to 8, एंड हियर x इक्वल्स टू 0, 1, 2 अप टू 8, ठीक है।
तो हमारे प्रॉब्लम के लिए ये पीएमएफ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान दीजिए। इन फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड्स एग्जैक्टली 5 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड्स ओके exactly 5 times, exactly 5 times, it shows heads exactly 5 times, मतलब P of x equals to 5, okay, exactly 5, P of x equals to 5 मतलब NCX, तो यहाँ पे n कितना है, n हमारे पास, तो इसमें x रखना पड़ेगा, x is 5, तो 8cx ये रहेगा 8cx मतलब 8c5, x का वैल्यू 5 इंटू 1/2 बनेगा, तो ये रहेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 8 फैक्टोरियल अगर 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, सॉरी 6 तक ही लेंगे क्योंकि 5 फैक्टोरियल के साथ हमें कैंसिल करना है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, अब 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 रहा है, 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हुआ तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/2 ओके। देखिए ये 3 2 1 6 के साथ कैंसिल होगा, अब ये 8 मतलब 2/3 है, 2/3 अपॉन 2/8, तो ये रहेगा, यहां पे लिखता हूं मैं, देखिए 2/3 अपॉन 2/8 मतलब 1/2 रहेगा, मतलब 1/32, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, 1/32 फॉर एग्जैक्टली 5 हेड्स। अब सेकंड जो है, यहां पे देखिए हमें क्या करना है, लुक हियर, सेकंड क्या करना है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज at least once head, at least once it shows heads at least once, ओके, कम से कम एक बार हेड चाहिए, कम से कम एक बार, मतलब ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा कहां तक, कितने टाइम टॉस किया गया है, 8 टाइम्स, मतलब 1 कम से कम 1, इसका मतलब एटलीस्ट वंस, कम से कम वंस, इसका मतलब एक कम से कम रहना चाहिए, एक से ज्यादा कहां तक चलेगा, 8 तक चलेगा, 1 हेड चलेगा, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड, तो 1 से लेके 8 तक हम ले सकते हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर इसे हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए, तो P of x equals to 1 plus P of x equals to 2 plus P of x equals to 3 plus P of x equals to 4 plus P of x equals to 5 plus P of x equals to 6 plus P of x equals to 7 plus P of x equals to 8, मतलब 1 से लेके 8 तक टोटल 8 प्रोबेबिलिटीज का हमें सम लेना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से जाते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट है हमारे पास, ये P of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए हम इसका अगर, देखिए इसका अगर हम क्या लेते हैं, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो P of x लेस देन 1 मिलेगा, समझ रहे ना आप, क्योंकि P of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और प्लस P of x इक्वल्स टू 1, देखिए P of x इक्वल्स टू 1, सॉरी x लेस देन 1 और P of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इनका सम हमें 1 मिलेगा, क्यों, देखिए P of x लेस देन 1 मतलब P of x इक्वल्स टू 0 प्लस P of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब P of x इक्वल्स टू 1 प्लस P of x इक्वल्स टू 2, ऐसा कहां तक, P of x इक्वल्स टू 1 तक, सॉरी P of x इक्वल्स टू 8 तक, कहां तक जाना है, P of x इक्वल्स टू 8 तक, P of x लेस देन 1 मतलब P of x इक्वल्स टू 0, P of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब P of x इक्वल्स टू 1 प्लस P of x इक्वल्स टू 2 प्लस P of x इक्वल्स टू 3 प्लस P of x इक्वल्स टू 4 अप टू P of x इक्वल्स टू 8। इन सभी का अगर हम यहां पे सम लेते हैं तो निश्चित रूप से 1 मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, पीएमएफ है, हमें पता है पीएमएफ हम किसे कहते हैं, ऑल प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड, उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना रहना चाहिए, 1।
तो कितने प्रायोरिटी है, 0 से लेके 8 तक है, सभी का सम कितना मिलेगा 1। इसका मतलब p ऑफ x लेस देन 1 प्लस p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्या मिलता है 1। तो p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के बराबर क्या रहेगा 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 1। आर यू गेटिंग दिस। तो p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 1। अब ये हमारे लिए इजी रहेगा क्योंकि p ऑफ x लेस देन 1 सिर्फ एक ही है, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो 1 माइनस, देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या बनेगा, ये हमारे पास PMF, ये रहेगा 8c0 इंटू 1/2�8। मैंने पहले आपको बताया था nc0 और nCn इसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है। 8c0 8c8 दोनों का वैल्यू 1 रहेगा। तो 8c0 का वैल्यू 1, तो ये रहेगा 1/2�8 मतलब 1 माइनस 1/256। 2⁻8 मतलब 256। 256 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, 256 माइनस 1 255। तो आंसर हमारे पास रहेगा 255/256। ओके, तो यहाँ पे इट शोज एटलीस्ट वंस, इट शोज हेड्स एटलीस्ट वंस, इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 255/200। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे 5th। The probability that a person who undergoes kidney operation will be recovered is 0.5। मतलब probability of success 0.5 है। Okay? Find probability that out of 6 patients who undergo similar operation, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 6 है। First, none will recover, n equals to 0, मतलब sorry x equals to 0, none will recover। B, half of them recover, 6 का half मतलब 3, half of them। ओके, लुक हियर, सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है। n इक्वल्स टू हम लेते हैं 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल्स टू स्मॉल p इक्वल्स टू रहेगा 0.5 मतलब 5/10 मतलब 1/2। अगर p 1/2 है तो q इक्वल्स टू 1 माइनस p इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 रहेगा। नाउ लुक हियर, अब हम x कंसिडर करते हैं। लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ पर्सन हु अंडरगो किडनी ऑपरेशन विल बी रिकवर्ड, नंबर ऑफ पर्सन्स रिकवर्ड, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं रिकवर्ड। ओके, अब यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल्स टू 6 and p equals to 1/2 with parameters n and p। ठीक है, therefore the PMF of random variable capital X is given by, ठीक है, PMF क्या रहेगा, P of X equals to small x equals to NCX P raised to X Q raised to n minus X, x start from 0 1 2 up to n। तो ये रहेगा therefore p of x equals to ncx मतलब 6cx p raised to x, p is 1/2, probability of success 1/2 raised to x, again 1/2 raised to 6 minus x। हमारे प्रॉब्लम के लिए हम PMF यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अभी x कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 कहाँ तक जाएगा, 6 तक। ओके, therefore p of x equals to small x 6cx, it will be 1 raised to x upon 2 raised to x 1/2 raised to x into 1/2 raised to 6 minus x मतलब 1/2 raised to 6 minus x, x is 0 1 2 up to 6। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला, अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे। p of x इक्वल्स टू NCX और 1/2 रेज टू क्या रहेगा, x प्लस 6 माइनस x, इट विल बी ओनली 6। ठीक है ना, गुणाकार रहते समय अगर पाया सेम रहता है तो हम यहाँ का जो घाते इंडेक्स है उसका सम लेते हैं, x प्लस 6 माइनस x, इट विल बी 6। और हमारा यहाँ का जो x है ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 अप टू 6 तक जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल a देखिए यहाँ पे क्या है,
हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? आउट ऑफ 6 पेशेंट्स हु अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन नन विल रिकवर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू नन विल रिकवर, कोई भी रिकवर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एन सी 0, सॉरी n हमारे पास n हमने 6 लिया था, यहाँ पे 6 रहेगा। n क्या है? 6cx, तो यहाँ रहेगा ये 6c0 1/2 6c0 का वैल्यू 1 है, 1/2 मतलब 1/2 इट विल बी 34 इंटू 2, ये 64 रहेगा, 1/64। फिर यहाँ पे हमें जो b फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ ऑफ देम विल रिकवर, हाफ ऑफ देम विल रिकवर, उसमें से कम आधे रिकवर होने चाहिए। मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 3, p ऑफ x इक्वल्स टू 3 रहेगा 6c3, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 6c3 इंटू 1/2 ओके। 6c3 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 ये 3 फैक्टोरियल अगर 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा, देखिए इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। ओके, ये 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के साथ अगर कैंसिल होगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/2 तो ये 3 to 1 इस 6 के साथ कैंसिल होगा। 5 इंटू 4 ये न्यूमरेटर में रहेगा 20, ओके, इंटू 1/2 तो मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। देखिए मैं 64 ही लिख लेता हूं, चलेगा। 2/6 इज 64। अब डायरेक्टली अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, देखिए यहां पे ये 20 इंटू 1/64 अगर सपोज 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20 और 16 4 जा 64, तो यहां मिलेगा हमें 5/16। ठीक है, ये आंसर क्या रहेगा? 5/16। तो हाफ ऑफ देम, ये रिपीट हुआ है शायद, हाफ ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ ऑफ देम विल रिकवर, हाफ ऑफ देम विल रिकवर का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 5/16। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी तक हमने, ध्यान दीजिए, अभी तक हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स को खत्म किया है, कंप्लीट किया है। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर्स भी हम बहुत जल्दी आपके लिए कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम आपके लिए इस प्रकार से जुड़े हैं, 24/7 आपके लिए जुड़े हैं, दिलो जान से आपके लिए जुड़े हैं। तो देखिए आपने भी हमारे साथ वैसे ही जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपके HSC 2021 एग्जामिनेशन में रहेंगे। सबसे पहली बात, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है क्लास 12 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, PN सर क्लास 12। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अभी क्लास 12 में मैथमेटिक्स रिलेटेड, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं अभी क्लास 12 का एग्जाम जिन्हें देना है, उन सभी को इस टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य ज्वाइन कीजिए, सभी को इकट्ठा लाइए। आपके फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए इस चैनल पे आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान आपका कुछ भी नहीं होगा। साथ में हमारा जो ऐप है PN सर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी आप इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में आप उसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। HSC 2021 के लिए जो क्वेश्चन बैंक है, उन क्वेश्चन बैंक से हम जितने भी चैप्टर्स को अभी सॉल्व करते जा रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करते जाइए। आपके जो सुझाव मुझे मिलते हैं उनके ऊपर मैं 100% गौर करता हूं।
ठीक है, आपका जो भी सुझाव है उन सभी सुझाव, आपका कहना है कि सर वीडियो लेक्चर का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इतना सारा कंटेंट देना है तो वीडियो लेक्चर का लेंथ तो थोड़ा ज़्यादा होगा, आप थोड़ा कम कम करते उसे देखते जाइए। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कम से कम लेंथ के वीडियो में यहाँ पे बनाऊँ, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज़रूरी है। जितने जल्द से जल्द मैं इन वीडियोज़ को इन क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन को कंप्लीट करूँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। आपका सुझाव लाइट के बारे में था, वो भी चेंज किया मैंने। आपका सुझाव हैंडराइटिंग के बारे में था, मतलब थोड़ा सा अक्षर बड़ा करना है, तो देखिए मैंने मार्कर भी चेंज किया है, ठीक है ना। तो देखिए आप जो भी बोलते हैं, आपने कभी टीचिंग के बारे में भी कुछ बोला, मुझे गलत नहीं लगेगा। देखिए आपकी जो भी राय है आप मुझे सजेस्ट किया कीजिए, अच्छा लगता है अच्छा, आपको इसमें कुछ कमियां लगती है वो भी मुझे बताइए, क्योंकि मैं खुद में इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ, और खुद में मैं तभी इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा जब आप मुझे बताओगे क्या चेंजेस करने चाहिए। मैं खुद को जज नहीं कर पाऊंगा, ना ही कर पाता हूँ। आप ही मेरे बहुत अच्छे जज हो, स्टूडेंट ही टीचर के बहुत अच्छे जज रहते हैं। आपको आपके जो भी कमेंट्स है, आपकी जो भी सुझाव है, सजेशंस है, प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। अच्छा लगता है अच्छा कमेंट कीजिए, वहाँ पे कुछ सजेशन है उसका कमेंट कीजिए। वीडियो आप देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। दूसरी बात, वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सच में लाइक कीजिए उसे। फिर इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी सभी बंदे को जो अभी क्लास 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, आपके रिलेटिव्स है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, आपका छोटा भाई छोटी बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आपके टेलीग्राम ग्रुप हो गए क्लास 12th रिलेटेड, मैथमेटिक्स रिलेटेड, तो उन सभी ग्रुप में इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आप मुझे वहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो वो देख लीजिए। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप एडमिन से, आप खुद ग्रुप एडमिन हो तो मुझे ऐड कीजिए, या फिर ग्रुप एडमिन से परमिशन, आप वहाँ से परमिशन मांग सकते हो कि पर्टिकुलर ये हमारे सर है, इन सर का ये चैनल है तो इन्हें भी यहाँ पे ऐड करना है, वहाँ पे मुझे ऐड कीजिए। मतलब उस प्लेटफॉर्म पे भी मैं आपको अच्छी तरह से, कुछ आपके प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्या है, तो वहाँ पे भी मैं आप सॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है। और बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। 2021 एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर दिल से आप इन वीडियोस को देख रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यकीन मानिए आउट ऑफ मार्क्स लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान हमारे साथ है, भगवान उनके साथ होता है, खुदा उन्हीं के साथ होता है जो खुद की मदद करते हैं। मतलब अगर हम पढ़ाई करेंगे तो भगवान हमारे साथ रहेगा, खुदा हमारे साथ रहेगा, ठीक है। तो गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमें खुद की मदद करनी है, अपने आप हमें मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स आपको मिलनी ही है। अगर आप दिल से प्रिपरेशन करते हो, ईमानदारी से प्रिपरेशन करते हो, तो 100% आपको मार्क्स मिलने हैं, आउट ऑफ आपको मार्क्स मिलने हैं। और देखिए पेपर भी बहुत अच्छा रहेगा 2021 का। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। यकीन मानिए आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आओगे तो हंसते हंसते आओगे, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पे रुकते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।